Hello everyone, how are you? I hope all of you will be very fine. Today we are going to learn chemistry class 9. आज हम लोग क्लास 9 के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज के इस क्लास में क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ। मेन टॉपिक है पदार्थ। परिवेश मीन्स हमारे चारों तरफ की चीजें। आप एक बार यूं घूम जाइए और घूम के देखते हो तो आपके चारों तरफ जो भी चीज यूं घूम जाओ, यूं घूम जाओ, यूं घूम जाओ, और घूमने के बाद जो आपको नजर आएगा तो सारी की सारी चीजें क्या है? पदार्थ होती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पदार्थ के बारे में, जिसे मैटर कहते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। पढ़ेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। क्योंकि अगर पदार्थ के बारे में आप नहीं जानेंगे तो फिर आगे बहुत परेशानी हो सकती है केमिस्ट्री पढ़ने में। ये केमिस्ट्री का बेस है। केमिस्ट्री को समझने के लिए इस चैप्टर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। दुनिया की जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, चाहे वो कुछ भी देखो, पानी देखो, हवा देखो, ये पेन देखो, सूर्य को देखो, चांद को देखो, मिट्टी को देखो, जो भी वॉट एवर यू आर वॉचिंग अराउंड योर सेल्फ, आप चारों तरफ जो अपने देख रहे हो, सारी की सारी चीज़ें जो है किससे बनी हुई है? पदार्थ की बनी हुई है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ने जाएंगे। मैं हूँ इम्तियाज सर और आप हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने साइंस और मैथ की हर चैप्टर की पढ़ाई कर सकती हो। हमारे इस चैनल पे आपकी पढ़ाई कराने के लिए, आपको अपनी पढ़ाई करने के लिए कोई भी फी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फी आपसे नहीं लिया जाता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पढ़ाई करें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने, हमारा चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। इस चैप्टर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या चीज से मिलकर बना होता है, पदार्थ की कितने स्टेट होते हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दुनिया की जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, वो जो भी चीज़ आप देखते हो, सभी की सभी चीज़ें पदार्थ से मिलकर बनी होती है। इवन यहाँ तक कि हम लोग खुद एक पदार्थ हैं। तो सर पदार्थ होता क्या है? पदार्थ का डिफाइन आप यूँ कर सकते हो कि दुनिया की वे सभी चीज़ें, दुनिया में पाई जाने वाली सभी चीज़ें जो जगह छेकती है, जिसमें वजन होता है, जिसमें भार होता है, द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? दुनिया की वे सभी चीजें जिसमें द्रव्यमान होता है, जो जगह छेकती है और जो अवरोध पैदा करती हो, तो उससे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ के जैसे एग्जाम्पल में पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो, एग्जाम्पल में सर हवा, पानी। देखिए, हवा को अगर आप बैलून में डाल देते हो और उसको अगर इन्फ्लेट हवा भरते हो उसको, तो देखोगे बैलून का साइज बड़ा हो जाता है। ये साइज कैसे बड़ा हो गया? हवा ने उसके अंदर की जगह को छेक लिया, बैलून का स्पेस बढ़ गया और बैलून फूल गया। ठीक है, फुटबॉल में हवा उसमें भर दो, उसके बाद उस फुटबॉल को जब आप वेट करते हो, वजन करते हो, तो पहले वाले जिसमें हवा नहीं थी, उस फुटबॉल का जो वजन है और हवा भरे हुए फुटबॉल का वजन, दोनों वजन में डिफरेंस आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हवा में वजन भी होती है। यानी हवा क्या है? पदार्थ है। पानी क्या है? पदार्थ है। हमारा बुक क्या है? पदार्थ है ना। सन, सूरज क्या है? वो भी पदार्थ है। हम लोग खुद एक पदार्थ है, मनुष्य एक पदार्थ है। ठीक है ना। पदार्थ, अब पदार्थ के बाद जब इतनी सारी बातें सीख गए तो पदार्थ की बात की जाएगी। पदार्थ से क्या चीज से बना है? पदार्थ बना क्या चीज से है? तो पदार्थ की बात की जाए तो पदार्थ जो है आपका अणु और परमाणु से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? अणु और परमाणु। देखिए, पदार्थ को अगर समझिएगा, छोटे छोटे परमाणु
परमाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है, याद रखिएगा, है ना। परमाणु का आकार कोई पूछे कैसा होता है, बोलेंगे गोलाकार होता है सर। तो परमाणु और अणु से मिलकर बना होता क्या? पदार्थ, ठीक है ना। तो गोलाकार होते हैं, सभी परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं। जब बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो उससे एक जो है पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, मैं आपको बताऊं। तो अगर आप देखिएगा कि आप गोली देखी होगी, गोली देखे होंगे। बहुत सारी गोलियों को जब आप सटा के रखिएगा, यूं एक गोली, ये एक गोली और ये एक गोली, बहुत सारी गोलियां रखोगे साथ में, तो आप बीच में देखोगे क्या चीज? सर बीच में तो गैपिंग आ गया है। बीच में क्या आ गया? गैपिंग आता है। बीच बीच में क्या होता है? गैपिंग आता है। तो क्योंकि गोल गोल चीज है ना, परमाणु क्या गोलाकार होते हैं, गोलाकार चीज को सटाइएगा तो बीच में क्या आएगा? गैपिंग आएगा। उस गैपिंग का नाम है पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ जिस कण से मिलकर बना हुआ है, पदार्थ जिस कण से मिलकर बना हुआ है, तो उस कण के बीच में स्पेस होता है, स्पेस होता है। और एक बात सर, जो पदार्थ है जो एटम से मिलकर बना हुआ है, तो एटम जो है एक दूसरे से सटा हुआ किस प्रकार है? क्या क्या चीज सटा के रखता है? आपको एक बात बताता हूं मैं। लड्डू देखिए होंगे, मोतीचूर की लड्डू, है ना। उसकी मैं बात करूं कि बताओ कि लड्डू क्या चीज से मिलकर बना है, तो बोलो सर लड्डू जो है छोटे छोटे बुनिया, है ना, बुनिया से मिलकर बना हुआ है। अब बात की जाए बुनिया किससे मिलकर बना हुआ है, तो उसके बारे में फिर बताओगे सर ये जो है चीनी से मिलकर बना हुआ है, या फिर जाके जो है जो भी उसका बनता है बेसन से मिलकर बना हुआ है। तो इससे बना पे उससे बना बुनिया, बुनिया से फिर बना, सबको जोड़ दिया गया, गोल कर दिया गया, तो क्या बन गया? लड्डू बन गया। लड्डू बन गया ना। अब बात की जाए लड्डू का जो छोटा छोटा कण है, उस लड्डू के कण को दूसरे कण के साथ सटाने के लिए क्या चीज दिया गया? तो बोलो सर इसके बीच में चीनी का रस डाला गया। सर चीनी के रस की वजह से एक दूसरे से ये क्या है? सटा हुआ है ना। कण को कण में सटाने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ी? चीनी का रस डाला। तो इसी तरह करके दुनिया का जो भी पदार्थ है, वो पदार्थ जिस कण से मिलकर बना हुआ है, परमाणु से, अणु से, और जिस कण से भी मिलकर बना हुआ है, उस कण को आपस में सटा के रखना, आपस में सटा के रखने के लिए कुछ ना कुछ तो उसका जो है फोर्स होगा, कोई फोर्स होगा, कोई चीज होगा जो उसको सटा कर रखे हुआ है। जी हाँ, तो उस फोर्स का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना, अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के कण आपस में, पदार्थ के कण या पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? सटे सटे होते हैं, जुड़े होते हैं, एक शक्ति, एक ताकत के द्वारा सटे हुए होते हैं। उस ताकत को, उस शक्ति को क्या कहते हैं? अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। जी हाँ। और मैंने कहा जब आप कोई गोली को, बहुत सारी गोलियों को एक प्लेट में जब आप सेट कर देते हो, तो देखोगे बीच में कुछ ना कुछ स्पेस बचा हुआ रहता है, क्योंकि गोलाकार है ना, कोई रेक्टेंगल तो है नहीं, स्क्वायर है जो एक दूसरे से जो है हर कॉर्नर सट जाएगा। गोलाकार है तो बीच में कुछ ना कुछ स्पेस बचा रहता है। उस स्पेस को क्या कहते हैं हम लोग? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जिससे कहते हैं अंतराण्विक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, या फिर अंतराण्विक स्थान कहते हैं हिंदी में, ठीक है ना, याद रहेगा। तो चलिए अब हम लोग कवर करेंगे क्या चीज? कि पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ जो होते हैं कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो यूं पदार्थ की मेन 5 अवस्थाएं हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती हैं। तो बोले सर हम लोगों ने तो जूनियर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा 3 ही अवस्थाएं होती है, लेकिन अब आपको समझना होगा कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं, है ना। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो चलिए देखते हैं। एक का नाम है सॉलिड, जिसको हम लोग ठोस कहते हैं। दूसरा द्रव, जिसे हम लोग लिक्विड कहते हैं, गैस। और चौथा में आता है प्लाज्मा स्टेट। चौथा के बाद आता है 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट 5वां स्टेट का नाम है। ओके, तो ये हमारे बुक में, आपके बुक में जो है सिलेबस में आपको 3 ही पढ़ना, ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ना है। और ये 2 के बारे में पढ़ना नहीं, बहुत बार तो प्लाज्मा पढ़ लें, फिर आगे चल के हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़िएगा, पर सीनियर क्लास में पढ़िएगा। ओके, इस आपके बुक में, सिलेबस में इसके बारे में नहीं पढ़ाया गया।
तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की मैंने 5 अवस्थाएं बताई आप लोगों को। पढ़ना कितना है? 3 पढ़ना, ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ना, ठीक है। जब हम लोगों ने सारी बातें पढ़ ली तो उसके बाद अब हम लोग सीखेंगे कि सर ठोस, द्रव और गैस का विशेषता क्या होती है, ठोस की क्या विशेषताएं हैं, द्रव की क्या विशेषताएं हैं, इन सभी बातों को हम लोग फिर कवर करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे। तो हम जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने क्या लिखा है? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। पदार्थ कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, द्रव्यमान भी हो उसमें आयतन भी हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। जैसे हवा, पानी, पुस्तक हो गया, जो भी आप बाकी एक्सेट्रा आप ले सकते हो। पदार्थ किससे मिलकर बना? परमाणु और अणु से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अंतराण्विक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स किसे कहते हैं? पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला ऐसा बल जो उन्हें एक साथ बांध कर रखता है, उसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। क्लियर हो गया? अंतराण्विक स्थान किसे कहते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच में, मैंने कहा भी आपको, पदार्थ के कणों के बीच में मौजूद रिक्त स्थान, खाली जगह को क्या कहते हैं? अंतराण्विक स्थान। ये पदार्थ, ये जो गोली, मैंने कहा गोली होता है, गोली को प्लेट में रखोगे तो बीच में देखोगे गैपिंग आता है, तो गैपिंग को ही क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। अब पदार्थ की अवस्था की बात की जाए तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है। मैंने लिख दिया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा स्टेट और क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है पदार्थ के कणों के क्या क्या गुण होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं जिससे मिलकर पदार्थ बना है, वो जैसे पानी है, हवा है, या फिर कोई सॉलिड देख लीजिए, ठीक है ना। ये सभी जो है उसके कणों की क्या विशेषताएं है, इसके बारे में बताना है। तो पदार्थ के कणों की विशेषताएं में से 3 विशेषताएं मैंने आपको यहाँ कवर किया है। पदार्थ के कणों के बीच जो है क्या होता है? रिक्त स्थान होते हैं। अभी मैंने बताया था पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान, खाली जगह होता है। क्या होता है? खाली जगह होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप बोलो सर कहाँ? ये देखिए तो ये पदार्थ है, ये पेन पदार्थ है सर। हाँ है, ये जिससे मिलकर बना हुआ कहाँ रिक्त स्थान नजर आ रहा है? तो बोलेंगे ऐसे नहीं नजर आता। ये इससे देखने के लिए फिर हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, तब इसके एटम को जब आप देखिएगा तो आपको नजर आएगा इसका एटम जो है, फिर उसके बीच में गैपिंग नजर आएगी आपको, ठीक है ना। तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण सबसे ज्यादा जो है रिक्त स्थान जो होगा गैस में होगा। उसके बाद जो खाली जगह होगा पदार्थ के कणों में, द्रव का जो कण होगा उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस में गैस से थोड़ा कम होगा, और सॉलिड में बहुत कम होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस। सॉलिड के जो कण होते हैं, जो उसके परमाणु होते हैं, वो आपस में काफी सटे हुए होते हैं, उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। तो ठोस में सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस या अंतराण्विक स्थान सबसे कम किसमें होता है? बोलेंगे कि ठोस में होता है। ठोस के बाद किसमें कम होता है? तो बोलेंगे द्रव में होता है। सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्पेस, अंतराण्विक स्थान जो है किसमें होता है? सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान जो है किसके कणों के बीच होता है? तो बोलिएगा गैस के कणों के बीच होता है, ठीक है ना। और अंतराण्विक स्थान सबसे कम किसमें होता है? तो बोलेंगे ठोस में होता है, ठीक है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है पदार्थ के जो कण होते हैं, कण जिससे पदार्थ मिलकर बना है। पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, मूवमेंट होते रहता है, उसमें गतिशील होते, लगातार गति होते हैं। आप बोलोगे सर ये बात कैसे, समझ में नहीं आ रहा। पदार्थ के कण बोलते हैं कि हमेशा घूमता रहता। बट हम लोग तो देखते हैं, मान लीजिए पानी है, 1 गिलास पानी मैंने लिया, ठीक है ना। 1 ग्लास ऑफ वाटर हम लोगों ने ले लिया, उसको जब हम लोगों ने रख दिया टेबल पे, तो मैंने देखा कि उसको मूवमेंट हो ही नहीं रहा है वाटर में मूवमेंट आपको नजर नहीं आएगा।
वाटर में मूवमेंट, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो उसके एटम है, एटम तो ये आइस से नजर नहीं ना आता है, उसको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आइस से नजर नहीं आता। जब उस तो कैसे समझ में आएगा कि वो कंटिन्यूअसली उसमें मूवमेंट हो रहा है? तो बोलेंगे देखिए, एक गिलास वाटर ले लो, आप एक गिलास पानी ले लो, ठीक है ना, उस पानी में आप कुछ स्याही की कुछ बूंदे, स्याही समझते हो ना, इंक, इंक की कुछ बूंदे उसमें डाल देते हो आप, और उसको आपको ना घोलना नहीं है, हिलाना भी नहीं है, बस घोल कर छोड़ देना, ड्रॉप गिराकर, उसमें ड्रॉप गिराकर छोड़ दोगे। तो आप क्या देखते हो, कुछ देर तक छोड़ देते हो, तो देखते हो वो इंक आप डाले थे किसी एक कोना पर, बट वो इंक क्या हुआ, पूरे पानी में ऑटोमेटिक घूम जाता है, नहीं घुल जाता है, ऑटोमेटिक घुल जाता है। तो अब आप अपना माइंड लगाओ, दिमाग लगाओ कि मैंने तो इसे छोड़ा था एक साइड में, पानी के एक साइड में, बट ये जो इंक पूरे पानी में किस तरह कर घोला गया। तो बस यही तो प्रूफ हो गया क्या, कि पानी के कण जो है वो क्या है, हमेशा मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तभी तो उस इंक को अपने चारों तरफ लेके घुमाने लगा, पानी के अंदर ही अंदर घुमाते 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 पूरा पानी में उस इंक को क्या किया, फैला दिया, ठीक है ना। इससे प्रूफ हो गया कि पानी जो पदार्थ होते हैं उसके कण लगातार क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो है, तीसरा पॉइंट की बात की जाए, पदार्थ के तीसरा गुण, पदार्थ का पहला गुण मैंने क्या किया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना, खाली जगह होती है। और दूसरा, पदार्थ के कण लगातार क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। उसके बाद पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं उसी तरह, जिस तरह लड्डू का जो बुनिया, लड्डू का बुनिया एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को बांध के रखता है, लड्डू का बुनिया एक दूसरे को क्या करता है, बांध के रखता है, तभी लड्डू कहलाएगा जी। अलग अलग हो गया तो क्या कहलाएगा, बुनिया, और एक जगह जुड़ गया तो क्या कहलाएगा, लड्डू। समझ में आया बात है? अलग अलग रहा तो परमाणु, जब एक जगह जुड़ गया तो क्या कहलाएगा, पदार्थ। समझ में आएगी बात है? एक जगह जुड़ेगा तब पदार्थ होगा, अलग अलग उड़ रहा है यूं ही तो वो क्या हो गया, एटम हो गया। समझ गए बात ना? तो देखिए सुनिए, तो बहुत पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में बांध के रखते हैं, ठीक है ना। पदार्थ के मैंने पदार्थ के कण के 3 गुण मैंने बताया आप लोगों को। ये तीनों गुण क्या क्या बताया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बात की जाए ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठोस, द्रव और गैस का क्या गुण होता है? ठोस का एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठोस के गुण बताइए, द्रव के गुण बताइए, गैस के भी गुण को बताइए, या फिर ठोस द्रव में आपको डिफरेंस या अंतर पूछा जाएगा, तो आप क्या जवाब दोगे? ठोस और द्रव के बीच में अंतर किस प्रकार लिखिएगा? तो आप लोग सबसे पहले ठोस का क्या गुण होता है वो सीख लो, द्रव का क्या गुण होता है वो सीख लो, और गैस का क्या गुण होता है वो सीख लो। उसी से आप लोग ऑटोमेटिक अपना क्या करेंगे, डिफरेंस बता देंगे, ठीक है। ठोस, ये देखिए पेन को क्या इसका आप आकृति कर सकते हो, चापने नहीं ना चाप सकती हो, इसको अगर दबा दो, दबाने में इसका रूप बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, ये रूप नहीं बदल सकता। इससे क्या पता चला कि सॉलिड का जो होता है या ठोस का आकृति, जो उसका शेप होता है, जो शक्ल होता है, वो क्या होता है, वो निश्चित होता है, और उसका आयतन भी निश्चित होता है। ठोस की आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और ध्यान से देखिएगा, तो अब ठोस को हम लोग दबा नहीं सकते हैं। बोलो सर रबड़ को तो दबा देते हैं, इरेजर जो होता है बच्चों का, उसे तो दबा दिया जाता है। आप बोले हो कि ठोस को दबाने, अब मैं फिर आपको बोलूंगा ठोस को दबाया नहीं जा सकता। अब दबा के फिर छोड़ते तो फिर वो ऑटोमेटिक रीशेप हो जाता है, फिर से जो शेप था वही शेप में आ जाता है ना। तो कहाँ दबा पाए? दबाने के बाद आप दबा दिए तो उसका शक्ल बदल जाना चाहिए, लेकिन नहीं बदलता है, ठीक है। ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, ठोस को दबाया नहीं जा सकता। एक और गुण है ठोस का, ठोस का क्या एक गुण है, ठोस जो है वो बहता नहीं है, ठोस में बहाव नहीं होते हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या गुण बताया, ठोस की आकृति और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है ना। ठोस को क्या होता है, दबाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तीसरा बात, ठोस में क्या होती है, बहाव होता है। अच्छा, ठोस को का द्रव्यनांक और कवथनांक की बात की जाए, द्रव्यनांक और कवथनांक की बात की जाए, तो ये भी जो है दोनों का क्या होता है, उच्च होता है।
ठोस का द्रव्यनाक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। द्रव्यनाक मतलब वो टेम्परेचर, वो गर्मी जिसे पाकर कोई पदार्थ द्रव में बदल जाए, पिघल जाए, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यनाक कहते हैं। और जिस गर्मी को पाकर कोई पदार्थ वेपर, भाप बनकर उड़ जाए, उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो ठोस को पिघलाने के लिए या ठोस को भाप बनाने के लिए, और अपने ही सोचो आप लोग कि उससे गर्मी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना, ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बोला जाता है कि द्रव का, ठोस का जो है द्रव्यनाक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। इस तरह करके हम लोगों ने ठोस के बारे में हम लोग उसका गुण के बारे में पढ़ लिया। द्रव की बात की जाए, जस्ट इसका अपोजिट लिख दीजिए। द्रव की आकृति क्या होती है? अनिश्चित होती है। द्रव की आकृति अनिश्चित होती है। द्रव की आकृति अनिश्चित है। द्रव का कोई अपना आकृति नहीं होता। गिलास में रख दो तो गिलास बन जाएगा, कटोरा में रख दो तो कटोरा बन जाएगा, जग में रख दो तो जग बन जाएगा, पाइप में रख दो तो पाइप बन जाएगा। तो जैसा जिस चीज में रखोगे वैसा हो जाता है। इससे द्रव का कोई भी जो है आकृति निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। अब मुझे बताइए, 1 लीटर पानी को आप एक जो है जग में रखे, जग की जैसा हो गया। 1 लीटर पानी को आप पाइप में डाल के रखे तो पाइप जैसा हो गया। तो फिर क्या लीटर बदल गया? पाइप में डाले तो ½ लीटर हो गया, और जग में रखे तो 1 लीटर हो गया। ऐसा नहीं ना होगा। 1 लीटर तो 1 ही लीटर होगा। हाँ, उसका रूप बदल सकता है। इसलिए बोला गया द्रव का जो है ना रूप जो होता है, द्रव का रूप अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन उसका क्या होता है? निश्चित होता है। क्लियर हो गया? द्रव का जो द्रव्यनाक होता है और क्वथनांक ठोस की तुलना में कम होता है। द्रव को का द्रव्यनाक और क्वथनांक जो होता है, द्रव्यनाक और क्वथनांक मैंने अभी बताया आपको। द्रव्यनाक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है, मैंने बताया ना। जिस गर्मी को पाकर कोई भी पदार्थ जो है द्रव की अवस्था में आ जाए, द्रव की अवस्था में आ जाए, ठीक है। मान लीजिए कि आप लोहा को खूब पिघलाओगे, गरम करो, गरम करो, गरम करो। अब कितना टेम्परेचर पाकर वो गरम बहने लगे, लोहा भी बहने लगे गर्म होने पर। या फिर यूं समझिए, बर्फ ले लीजिए, बर्फ है ना, उससे कितना गर्मी पाकर वो पानी बन जाएगा, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यनाक कहते हैं। और कितना गर्मी पाकर कोई द्रव जो भाप बन जाएगा, उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है ना? तो द्रव का जो क्वथनांक और द्रव्यनाक होता है वो ठोस की तुलना में क्या होता है? कम होता है। क्लियर हो गया? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, द्रव में क्या होता है? बहाव होता है। द्रव में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव में क्या होता है? बहाव होता है। ठीक है ना? द्रव में क्या होता है? बहाव होता है। द्रव का आकृति कैसा होता है बताइए? अनिश्चित होता है। द्रव का आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है ना? द्रव का क्वथनांक और जो है द्रव्यनाक और क्वथनांक कैसा होता है? तो ठोस की तुलना में उसका द्रव्यनाक और क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। कम होता है, लेकिन तुलना करना होगा। कम खाली नहीं बोलना होगा, तुलना करना होगा। ठीक है ना? कि ठोस की तुलना में। ठीक है? अब आइए, द्रव में क्या होता है? विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव में क्या पाई जाती है? विसरण, माने घुलने का, मिलने का विसरण। एक द्रव को दूसरे द्रव में मिलाइएगा तो क्या होगा? वो मिल जाएगा। वाटर में नींबू का रस डाल दोगे तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिक मिल जाता है ना? इस विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब गैस की बात की जाए, गैस की जो है ना भाई, ना तो इसकी आकृति और ना तो आयतन, दोनों उसका निश्चित नहीं होता है। तो आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, याद रखिएगा। गैस के द्रव्यनाक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं। द्रव्यनाक और क्वथनांक का रूम टेम्परेचर जितना होता है उससे भी कम होता है। ठीक है ना? और एक बात, गैस को जो है ना, गैस को ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक दबाया जा सकता है। आप ठोस को दबाओ, नहीं दबा सकते हो। द्रव को थोड़ा सा दबा भी दो, बैलून में रख दो, पानी को दबाओ तो थोड़ा सा हल्का दबा जाएगा। लेकिन जो गैस की बात की जाए तो गैस को ठोस और द्रव की अपेक्षा अधिक दबाया जा सकता है। गैस को ज्यादा दबा सकते हो, है ना? पानी को थोड़ा कम और गैस को सबसे ज्यादा, और उसको जो है सॉलिड को दबा ही नहीं सकती हो। तो इस तरह करके हम लोगों ने आज इस वीडियो में, इस क्लास में ठोस के बारे में पढ़ाई कर ली। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इससे जो लिखा मैंने, इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसे कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है? फिर अगला क्लास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड लक।